नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। मिशन 2017 में जुटे मुलायम सिंह के कुनबे में एक बार फिर से कहल खुलवाकर सामने आ गई है और इस कहल को खत्म करने के लिए नेताजी ने खुद कमान संभाल ली है। यूपी सरकार और अधिकारियों के काम करने के तरीके से नाराज शिवपाल सिंह यादव को खुद नेताजी मनाने में जुट गए हैं। नेताजी ने खुद माना है कि शिवपाल यादव के खिलाफ साजिश हो रही है और इसी पर पेश है हमारा खास कार्यक्रम शिवपाल के खिलाफ साजिश। समाजवादी पार्टी में सामने आए कलह को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। हाल ही में शिवपाल यादव ने हालात नहीं सुधरने पर अपने पद से इस्तीफा देने की धमकी दी थी। इसके बाद मुलायम सिंह सामने आए। शिवपाल का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि शिवपाल को छोड़कर कोई काम नहीं करता है और अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो इससे पार्टी को नुकसान होगा। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल का कद बेहद बड़ा है और पार्टी में उनकी छवि एक मार्गदर्शक के तौर पर भी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव पार्टी की खराब होती छवि को लेकर पहले भी अपनी संजीदगी जता चुके हैं और इससे पहले भी जून के महीने में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का सपा में विलय कराने को लेकर शिवपाल और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट की खबरें आ चुकी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि तब भी शिवपाल यादव ने अपनी किसी भी नाराजगी की बात को खारिज करते हुए दूरियों की बात को गलत बताया था। लेकिन पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर ये कहने की पार्टी की छवि को कुछ नेताओं की वजह से धक्का लग रहा है। शिवपाल यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई की बात भी की है। अब इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शिवपाल नाराज क्यों हैं? क्या प्रदेश में आए दिन बढ़ते अपराध और अधिकारियों के उस पर काबू करने में नाकाम होने की स्थिति में शिवपाल का गुस्सा फूटा है? तो ये तो मैं तो वहाँ बोला हूँ ना, वहाँ भी मैं बोला हूँ, कल भी बोला, आज भी बोला हूँ कि नेताजी के हमेशा साथ मैंने काम किया है और नेताजी के साथ में जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, जो भी जिम्मेदारी देगी, अगर पार्टी समझे तो चुनावी लड़ाई, अगर पार्टी नहीं समझे तो पूरे प्रदेश में जो भी नेताजी का आदेश होगा, 2070 में सरकार बनानी है तो हम पूरे प्रदेश में काम करेंगे। अब कहीं कहीं देखिए, चाहे तो भू माफिया समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, कहीं कहीं शोषण करते हैं, कहीं अवैध कब्जे करते हैं, अवैध कब्जे भी, और कहीं कहीं दारू का काम करते हैं, नकली दारू, अवैध दारू। तो इससे कहीं न कहीं समाज में ठीक संदेश नहीं जाता है, तो उसके खिलाफ मैं बोला हूँ, उसके खिलाफ बोला हूँ। उसमें अधिकारियों को सख्ती करना चाहिए। अगर इस अधिकारी सख्ती नहीं करते हैं तो उन्हें दंडित करना चाहिए, चाहे माफिया हो, चाहे अवैध कब्जा करने वाले हों, चाहे समाज के लोगों का शोषण करने वाले लोग हों। अगर इनके खिलाफ अधिकारियों को सही बात पर कार्रवाई करना चाहिए। अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, सब बातें नेताजी को से हो गई हैं और सब ये नेताजी हमारे समाजवादी परिवार के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी बात तो सबको माननी है। और फिर हमारे लिए तो नेताजी का सारा आदेश मानिए। तो गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से शिवपाल यादव नाराज हैं, सख्ते में है, दर्द उनका निकल पड़ा और यहां तक कि मैनपुरी में उन्होंने इस्तीफे की बात भी कह दी। और इसी पर लखनऊ से नेशनल वॉइस संवाददाता आशीष सिंह की एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कल जिस तरह शिवपाल सिंह यादव की तारीफ की थी और कहा था कि अगर शिवपाल सिंह यादव पार्टी या मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो पार्टी की इससे फजीहत होगी। इससे साफ है कि आने वाले समय में पार्टी के अंदर मुलायम सिंह यादव के बाद नंबर 2 की हैसियत पर शिवपाल सिंह यादव होंगे। कैमरामैन जितेंद्र और सहयोगी अभिनव पांडे के साथ आशीष सिंह, नेशनल वॉइस, लखनऊ।
जी हाँ, जिस तरह से यहाँ पर शिवपाल यादव ने इस्तीफे की पेशकश दी है और यहाँ पर जिस तरह से अपना दर्द, अपना गुस्सा बयां किया है, उसके बाद मुलायम सिंह यादव उन्हें मनाने की कवायद में जुट गए हैं। उन्होंने मंत्रियों की भी क्लास लगा दी है। उन्होंने कहा है कि साजिश यहाँ पर हो रही है, शिवपाल यादव के खिलाफ यहाँ पर साजिश की जा रही है, लेकिन इशारा यहाँ पर किसकी तरफ था ये साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा। लेकिन एक बार फिर से जाहिर हो गई है, अंदरूनी जो कलह है, जो मन मुटाव है, वो एक बार फिर से निकलकर सामने आया है और इस बात को मुलायम यादव ने खुद माना है। दरअसल शिवपाल यादव अवैध खनन, अवैध शराब, बढ़ते अपराध, इस पर अधिकारियों के लगाम ना लगाने को लेकर परेशान थे और उन्होंने अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने की बात भी की। बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, इस पर सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिससे आहत होकर शिवपाल यादव ने अपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। लेकिन बड़ा कद शिवपाल यादव का पार्टी में है और क्या नुकसान भुगतना पड़ेगा, इसको भली भांति मुलायम सिंह यादव भी जानते हैं। जी हाँ, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के इस्तीफे की खबरों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी में शिवपाल के खिलाफ साजिश की जा रही है, कुछ लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। आज़ादी की 70वीं सालगिरह पर मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव को लेकर लखनऊ में बम फोड़ा। ये बम शिवपाल यादव की आज़ादी का है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम ने कहा कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है और उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। अखिलेश के मंत्री सिर्फ पैसा गिनते हैं, वे समाजवादी पार्टी पर बोझ हैं। मुलायम ने कहा, अगर ऐसे लोग नहीं सुधरे तो मैं उन सब को पार्टी से निकाल दूंगा। सही लिखा कौन कर रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, आज बोल दिया और ये खूब जानते हैं, हिम्मत नहीं पत्ती को उनको डाल जो सारा दुख रहा है। मैं पीछे देखी एक आदमी बताइए, तो ये दुख है, वो परेशान है, हमें बताया या तो सुधार जाएगा इसके बाद 8 दिन के अंदर, वरना देख लेना एक लिस्ट निकलेगी मेरे द्वारा निकालेगी। शिवपाल यादव ने भी चुनावी समर में जनता के बीच काम करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। शिवपाल यादव ने भी एक कार्यक्रम के दौरान साफ कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता या नेता काम नहीं करते, इसलिए उन्हें ये निर्णय नेताजी को सुनाना पड़ा। नेताजी ने पार्टी को खड़ा किया। आज जो स्थिति है, कुछ लोगों ने तो पार्टी को कमजोर किया, कुछ लोगों ने कमजोर किया। अगर नेताजी ने बहुत मेहनत से इस पार्टी को खड़ा किया, लेकिन आज जो बेईमानी और जो उत्पीड़न हो रहा है, या तो ये उत्पीड़न और बेईमानी बंद होगी और नहीं तो फिर हमें क्या सत्य देना होगा। कौमी एकता दल समेत कई मुद्दों पर अलग राय रखने वाले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को मुलायम सिंह ने साफ संदेश दे दिया कि पार्टी में सबका सम्मान जरूरी है और सबको साथ लेकर चलने में ही पार्टी और आम जनता की भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो मुलायम सिंह यादव का अखिलेश यादव को नसीहत देने के बाद विरोधी भी समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने सभी ने सीएम अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी ने जहां सीएम के इस्तीफे की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस और बीएसपी का कहना है कि पिता पुत्र और चाचा भतीजे की जंग में यूपी की जनता पिस रही है। देखिए, पूरी तरह से ये श्री मुलायम सिंह यादव के परिवार का योजनाबद्ध तरीके से एक ड्रामा है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले भी त्रस्त थी और अब भी त्रस्त है और इस सरकार से जल्द मुक्ति चाहती है। जहाँ तक श्री मुलायम सिंह जी का बयान है अथवा श्री शिवपाल सिंह यादव जी का बयान है, मैं केवल शिवपाल सिंह जी के इस्तीफे की बात नहीं करता, मैं तो सदा से श्री अखिलेश यादव जी के इस्तीफे की बात किया हूँ, क्योंकि उनके पास प्रथम दिन से आज तक गृह विभाग है।
के पास होते हुए भी पूरे उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, शायद इतनी खराब हालत देश के अंदर कहीं और नहीं होंगे। इस परिवार के 22-24 लोग, यानी कि 3-3 पीढ़ी के लोग सब सत्ता में बैठे हों, ऐसे पदों पे जो कि लाभदायी पद हो, तो इस प्रकार का कलह और क्लेश होना स्वाभाविक है। परंतु जो हम लोग बार बार कहते हैं कि इस जो इनके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य नेता हैं, वो जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, अवैध शराब के धंधे में फंसे हुए हैं, बहुत सारे दवाइयों के और ड्रग्स के भी मामले में कहीं ना कहीं भुगते हैं। ठेके को लेकर आपस में निरंतर इन लोगों के बीच में क्लैशेज या संघर्ष होते रहते हैं। तो ये चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके जो कार्यकर्ता हैं, इनका जो काडर है, वो केवल स्वलाभ में लगा रहता है। देखिए, मूल बात यह है कि पिता पुत्र के झगड़े, चचा भतीजे के झगड़े, इसमें उत्तर प्रदेश की जनता पिस रही है। ये उत्तर प्रदेश के शासन और प्रशासन को इन्होंने अपनी परिवार की कलह का हिस्सा बना लिया है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अब इनसे निजात चाहती है। ये जो झगड़े हैं, फसाद हैं, घर के इनके घर में रखें। उत्तर प्रदेश की जनता को मुक्ति मिलनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह अखिलेश सरकार की कार्यप्रणाली और सूबे के बेलगाम अधिकारियों से खासे नाराज हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले इस मुद्दे पर घमासान जारी है। खुद पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह अपने कुनबे को संभालने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर पार्टी ही नहीं, सरकार में भी एकमत नहीं है। पार्टी नेता और सरकार में मंत्री भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने शिवपाल यादव की उस बात का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने अधिकारियों पर सवाल उठाए थे। मेहरोत्रा के मुताबिक सूबे के आधे अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो वही पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आजम खान का भी मानना है कि भ्रष्टाचारियों पर वक्त रहते नकेल कसने की जरूरत है। देखिए, अधिकारी जो हैं, ये सही माने में आधे अधिकारी सही हैं, वो ठीक से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, और आधे अधिकारी बेईमान और भ्रष्ट हैं। हम भी विभाग में देख रहे हैं कि बहुत लड़ना पड़ता है बहुत काम कराने के लिए, और अधिकारी सुनने का काम नहीं करते हैं। तो उन अधिकारियों को, अभी मेरे एक विभाग में घोटाला हुआ, मैंने उसे पकड़ने के बाद मैंने जांच के आदेश दिए। वो जांच नहीं कर रहे थे, मैं खुद जांच करने के लिए गया। मैंने जांच के सारे रिपोर्ट तैयार करी, सबूत तैयार किए, सबूत उनको दिए, तब जाकर के जांच की कार्रवाई शुरू हुई है। जो साजिश कर रहा है उसको सजा दें। उन्होंने कहा कि हम इसके पक्ष में हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ कुछ नेताजी क्योंकि जाहिर है सबके बड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ उनका अलग से पूरे देश में सम्मान है। बिल्कुल उन्हें इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। यूपी चुनाव से पहले कुनबे में कलह से मुलायम सिंह परेशान है और इस कलह को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए नेताजी ने खुद मोर्चा थाम लिया है। इन सब के बीच एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के आसार बन रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नेताजी खुद कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के पक्ष में हैं और मुलायम सिंह से हरी झंडी मिलने के बाद ही शिवपाल सिंह यादव ने कौमी एकता दल के विलय के एसपी में विलय पर चर्चा की है। लेकिन अखिलेश यादव के विरोध की वजह से उस वक्त ये विलय टल गया था। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय का समर्थन करने वाले मंत्री बलराम यादव को बर्खास्त करवा दिया था। अखिलेश की जिद के आगे मुख्तार की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय रद्द हो गया था और उसके बाद अखिलेश यादव ने बलराम को फिर से मंत्री बना दिया था। लेकिन नाराज शिवपाल यादव शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। लखनऊ से नेशनल वॉइस संवाददाता शिवा तिवारी की इसी पर पेश है खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या है कानून और व्यवस्था। एक तरफ अखिलेश यादव की छवि है तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव का कद। पार्टी की माने तो आने वाले चुनाव में जीत के लिए ये दोनों ही बेहद जरूरी है। अब ऐसे में कौमी एकता दल का भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। कैमरामैन जितेंद्र के साथ शिवा तिवारी, नेशनल वॉइस, लखनऊ।
जी हाँ, तो जिस तरह से यहाँ पर अब शिवपाल यादव ने इस्तीफे की पेशकश की थी, उसके बाद से ही लगातार उन्हें मनाने की कवायद की जा रही है। खुद मुलायम सिंह यादव ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया था, मुलाकात की थी और इस्तीफे को लेकर खासतौर से चर्चा की थी। और मुलायम सिंह यादव ने खुद माना था कि उनके साथ षड्यंत्र हो रहा है, साजिश की जा रही है और अखिलेश कैबिनेट के मंत्रियों की भी क्लास ली थी, तो वही अधिकारियों को भी दो टूक यहाँ पर कह दिया था। लेकिन एक बार फिर से जाहिर तौर पर जो कलह मची हुई है समाजवादी पार्टी में, चुनाव में उसका कितना असर देखने को मिलेगा। विरोधियों की बात करें तो विरोधियों को भी एक मुद्दा मिल गया है यहाँ पर समाजवादी पार्टी को घेरने का। तो वही मुख्तार की कौमी एकता का विलय एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में होने की खबरें तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है और मुलायम सिंह यादव भी इसके पक्ष में हैं। आपको बता दें कि जब कौमी एकता का विलय किया गया था समाजवादी पार्टी में, तो इसे लेकर अखिलेश यादव ने नाराजगी जाहिर की थी। और यहां रुकेंगे एक छोटे